अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन बाय थियोडोर रैपापोर्ट का एग्जाम्पल 2.5 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास कहा गया है कि एक अर्बन एरिया है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 2 मिलियन है। 2 मिलियन रेजिडेंट उस एरिया में रहते हैं। 3 कॉम्पीटिंग ट्रंक मोबाइल नेटवर्क्स हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी। 3 कॉम्पिटिटिंग मार्केटिंग मोबाइल नेटवर्क्स हैं, ए, बी और सी, जो वहाँ पर सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम ए सेल जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमारे पास टोटल सेल कितने यूज़ करता है, 394 सेल यूज़ करता है, जिसमें से हर एक सेल में 19 चैनल्स हैं। सिस्टम बी 98 सेल्स यूज़ करता है, जिसमें से हर एक सेल में 57 चैनल्स हैं। सिस्टम सी 49 सेल्स यूज़ करता है, जिसमें से हर एक सेल्स में 100 चैनल्स हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन बी सपोर्टेड एट 2% ब्लॉकिंग। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ यूजर्स जो सपोर्ट कर सकें। ये सिस्टम ए कितने नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, सिस्टम बी कितने नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है और सिस्टम सी कितने नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। अगर ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2%, तो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, ग्रेड ऑफ सर्विस, जिसको हम लोग बोलते हैं GOS। अगर ईच यूजर एवरेज 2 कॉल्स पर आवर लेता है, जितने भी टोटल यूजर्स हैं उसमें से हर एक यूजर एवरेज पर 2 कॉल 1 घंटे में करता है, जिसमें से एवरेज कॉल ड्यूरेशन जो होती है 3 मिनट की होती है। तो हर एक यूजर हर घंटा 2 कॉल्स कर रहा है, जिसमें से एक कॉल की ड्यूरेशन कितनी बताई गई है, 3 मिनट्स है। तो इफ ईच यूजर एवरेजेस 2 कॉल्स पर आवर, हर घंटे में कितनी कॉल्स हो रही हैं, 2 कॉल। तो नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर कितनी हो गई, 2 कॉल्स पर आवर, जो हमारे पास किससे डिनोट होता है, लैम्डा से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉल्स। अब जिसमें यूनिट हमारी मर्जी होती है, यहाँ पर आवर है तो आवर कर लें। अब ड्यूरेशन जो होती है कॉल की, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल H से। तो कैपिटल H जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है, 3 मिनट। अब ये जो एवरेज कॉल ड्यूरेशन है और नंबर ऑफ कॉल्स हैं, इन दोनों का यूनिट हमारे पास सेम होना चाहिए। तो या तो आप 2 कॉल्स पर आवर को 2 कॉल्स इस कॉल को आप किस में यूनिट में ले जाएं, मिनट में ले जाएं, या तो मिनट वाले यूनिट को आवर्स में ले जाएं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हुए मिनट वाले को आवर्स में ले जाएंगे। अब अज्यूम करना है कि सारे 3 सिस्टम जो हैं ऑपरेट करे जाते हैं अपनी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर। अब कंप्यूट करके बताना है परसेंटेज मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ ईच सेलुलर प्रोवाइडर, मतलब मार्केट पेनिट्रेशन की परसेंटेज बतानी है सिस्टम ए की भी, बी की भी और सी की भी। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले सिस्टम ए का सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, फिर बी का, फिर सी का, फिर ए और बी और सी की परसेंटेजेस निकालेंगे और फिर कंबाइंड परसेंटेजेस। तो सिस्टम ए के लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी बता दी थी, 2% थी। नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल मैंने बताए थे कितने, 19 सेल्स, जो कि हमारे पास गिवन थे। नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर कितने ले रहे थे, 2 कॉल्स पर आवर। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ कॉल, जिसको हम लोग कैपिटल H भी कहते हैं, वो कितनी थी, 3 मिनट। अब इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो मिनट से आवर में चले जाएं। मिनट से आवर में गए 0.05 कॉल, 0.05 आवर। नंबर ऑफ यूजर्स हम लोग को पता लगाने, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A = U × AU। ए हमारे पास कितना बोलता है, क्या होता है कि लोड होता है ट्रैफिक लोड ऑफ ट्रंक्ड चैनल, मतलब चैनल का एवरेज लोड, ट्रैफिक लोड, और AU जो होता है कि हर एक यूजर का एवरेज ट्रैफिक लोड। मैंने लिखा हुआ भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ। AU जो होता है एवरेज लोड ऑफर्ड बाय ईच यूजर, और A जो होता है एवरेज लोड ऑफर्ड बाय फॉर द ट्रंक्ड सिस्टम। तो अब यहां से U का फॉर्मूला क्या बनेगा, A/AU। अब A भी नहीं पता और AU भी नहीं पता, तो AU पहले निकालेंगे। AU का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा × H। लैम्डा भी पता है, H भी पता है, AU क्या आ जाएगा, 0.1। और अब हमें A पता लगाना है, A नहीं पता, तो हम लोग को पता है कि भाई A हम लोग चार्ट से निकाल सकते हैं। तो चार्ट से हमारे पास A जो आया वो 12 आया। कैसे आया वो मैं भी बता देता हूँ। चार्ट पे देखेंगे कि इधर सेल्स कितने थे, सिस्टम ए के लिए 19 थे, तो 18 और ये 19 वाली लाइन ये है, और GOS कितना था 0.02।
तो हमारे पास ये रहा 0.02। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये लाइन पहले से हमने बनाई हुई है 19 पर, और ये 19 पर जो ए आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन 10 है, ये हमारे पास 20 है, तो ये जो है हमारे पास 12 आ गया। तो ए हमने ले लिया 12। अब यूजर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो ए हमारे पास 12 था और ए हमारे पास 0.1 आ गया। तो डिवाइड कराएंगे, टोटल यूजर्स कितने हैं, 120 यूजर्स पर सेल, लेकिन ये एक सेल पर कितने यूजर्स हैं, 120, ये पता लगाया हमने। अभी एक सेल पर कितने यूजर हैं वो पता लगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, चैनल ए में टोटल यूजर्स इन 394 सेल्स, तो 394 को 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास चैनल ए कितने ले सकता है, 47280। इसी तरीके से अब सिस्टम बी का GOS 0.02, चैनल्स 57 थे, लैम्डा वही रहेगा, एच भी वही रहेगा, यू का फॉर्मूला सेम, AU का फॉर्मूला सेम, वही AU आया। ए हम लोग निकालेंगे चार्ट से, तो ए के चार्ट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि A45 कैसे आया। चैनल थे 57, तो देखें यहाँ पर 57 कहाँ है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 इधर कहीं होगा। तो 57 से एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाएंगे, और ये वाली जो लाइन आ रही है ये 0.02 की है। तो जो 57 का हमारे पास कट करेगा, अगर हम लोग 57 इधर से लाते हैं तो यहाँ कहीं कर रहा होगा बीच में। तो यहाँ पर जो लाइन मैंने यहाँ से बना दी है इधर आ रही है, तो इसके और इसके बीच में आ रही है। तो देख लेते हैं 10, 20, 30, 40 और ये 50, तो 40 और 50 के बिल्कुल बीच में आ रही है। तो मैंने कितना ले लिया, ए 45 ले लिया, तो ए आ गया 45। इस इक्वेशन में रखेंगे ए और AU, यूजर्स कितने हैं 450 यूजर्स पर सेल, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे 98, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 98, 44100 यूजर्स हमारे पास आ गए। इसी तरीके से सिस्टम सी में चैनल हमारे पास 100 था, GOS वही, लैम्डा वही, एच वही, यू का फॉर्मूला लिखा, AU हमारे पास किससे आया 0.1। ए हमारे पास चैनल से निकालेंगे, कैसे कि चैनल हमारे पास 100 है, 100 चैनल, तो 100 चैनल की लाइन ये रही, 0.02 की लाइन ये रही, इधर आएगा पॉइंट। तो इस पॉइंट से हमारे पास बिल्कुल ये जो हल्की सी बिल्कुल लाइन बनाई हुई है मैंने, इधर कहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास कितना की लाइन है 80, 90 और ये होता है 100, तो ये तकरीबन 88 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए जो ले लिया 88 ले लिया। यूजर्स कितने आ गए 880 यूजर्स पर सेल, और टोटल यूजर्स इन 49 सेल 880 मल्टीप्लाई बाय 49, 43120 यूजर्स हमारे पास आ गए। सिस्टम ए के यूजर्स आ गए, बी के भी आ गए, सी के भी आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल यूजर्स हम लोग चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ यूजर्स जो सपोर्ट कर सकते हैं इन तीनों चैनल्स, ये तीनों चैनल टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने सपोर्ट कर सकते हैं, ए इतने कर सकता है, बी इतने कर सकता है, सी इतने कर सकता है। तो टोटल कितने सपोर्ट कर सकते हैं 134500। अब परसेंटेज मार्केट पेनिट्रेशन कैसे निकालेंगे, वो हम लोग निकालेंगे। हमें पता था कि भाई टोटल रेजिडेंट कितने थे 2 मिलियन, तो 2 मिलियन में से सिस्टम ए इतने ही सपोर्ट कर सकता है, इतने और इतने, सिस्टम बी इतने, सिस्टम सी इतने। तो सिस्टम ए की परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जितने यूजर सिस्टम ए सपोर्ट कर सकता है उसको डिवाइड करा दूंगा 2 मिलियन से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से सिस्टम ए की परसेंटेज, बी की परसेंटेज, सी की परसेंटेज, और कंबाइंड मार्केट पेनिट्रेशन मुझे निकालनी हो तो इन तीनों की परसेंटेज को मैं प्लस करा दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।